बीजेपी ने मिशन 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने अपने विधायकों और मंत्रियों की ड्यूटी उन सीटों पर लगाई गई जहां उन्हें 2024 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मंत्री और विधायक कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रोहतक झज्जर को भेद पाएंगे। सत्य खबर आपसे इस बारे में चर्चा करेगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि जिन हारी हुई 42 हलके में बीजेपी विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, वहां इन विधायकों का काम क्या होगा और इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। दरअसल सत्य खबर अब सवाल उठाता है कि जिन विधायकों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, वो इन हलकों में करेंगे क्या। आपको बता दें कि इन नवनियुक्त विधायक और मंत्रियों से कहा गया है कि वो हर महीने इन विधानसभा में बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करेंगे, वहां की समस्याओं को जानेंगे और हर महीने एक रिपोर्ट पार्टी के कार्यालय में सौंपेंगे, जिससे आगे की रणनीति बनाई जा सके। खास बात यह है कि ऐसा इन विधायकों को हर महीने करना है। इन हलकों में ड्यूटी लगाने से पहले पार्टी ने गहन मंथन किया है। क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर ही हलकों में ड्यूटी लगाई गई है। अब रोहतक झज्जर की ही बात करते हैं। रोहतक के किलोई में डॉक्टर अरविंद शर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। सभी को पता है कि किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सबसे मजबूत किला है। डॉक्टर साहब को किलोई देने के पीछे मकसद ही यही है कि बीजेपी हुड्डा के गढ़ को 2029 में ढहा देना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अगर किसी एक लोकसभा सीट जीतने का सबसे ज्यादा यकीन था तो वो सीट थी रोहतक लोकसभा की, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा की वजह से दीपेंद्र को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2024 की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और कांग्रेस की जीत में रोहतक सोनीपत बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन हुड्डा के दूसरे बड़े गढ़ गोहाना में अगर किसी ने कांग्रेस को हराया तो वो डॉक्टर अरविंद शर्मा ही थे। अब बीजेपी ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को गढ़ी किलोई विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। पार्टी को उम्मीद है कि डॉक्टर साहब किलोई में भी वही चमत्कार करेंगे जो उन्होंने 2019 और 2024 में किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को खत्म करने के लिए बीजेपी ने बड़ी योजना बनाई है। रोहतक में जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को कमान सौंपी गई है, वहीं झज्जर में आरती राव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। झज्जर में बड़ी संख्या में अहीर मतदाता हैं, जो रोहतक शहर सीट पर बनिया मतदाताओं की संख्या खूब है, इसलिए यहां विपुल गोयल को कमान दी गई है। बीजेपी हरियाणा सरकार में मौजूद इन 3 मंत्रियों के बल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक झज्जर साधने में लग गई है। अब देखना है कि 2029 के विधानसभा चुनाव में उसे कितनी सफलता मिलेगी। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।